और जो हम लोग इधर सॉल्व करके ले रहे हैं ना नोट्स में वो मार्किंग करो, जो सॉल्व करके हो रहे हो नोट्स में मार्किंग करो। देखो थर्ड नंबर MCQ, हाँ, The track for a certain motor sport event is in the form of circle। मतलब एक स्पोर्ट इवेंट है, उसका जो ट्रैक है रोड है वो क्या है, सर्कल है, ठीक है। एंड बैंक एट एंगल ऑफ, बैंक एट एन एंगल मतलब कुछ एंगल से वो बैंक किया है, मतलब थीटा, बैंक एट एन एंगल थीटा लिखो, थीटा प्रिंट नहीं होगा, बैंक एट एन एंगल थीटा, थीटा प्रिंट नहीं होगा, लिख दिया मैं, थीटा लिखो। For a car driven in the circle of radius r दिया है radius along the track at the optimum speed, the periodic time, optimum speed से वो कार रोटेट हो रही है। तो आंसर किसके है, चार ऑप्शन किसके लिए, पीरियोडिक टाइम के लिए। इसके लिए ऑप्शन है पीरियोडिक टाइम के लिए। अभी देखो मेरे पास ऑप्टिमम स्पीड का फॉर्मूला रेडी होना चाहिए, बैंकिंग ऑफ रोड कंसीडर करके ऑप्टिमम स्पीड का फॉर्मूला अभी जो लिखा वो क्या है, आरजी एंड टी। लेकिन मेरे पीरियोडिक टाइम में बी का कुछ रिलेशन है, पीरियोडिक टाइम में बी का रिलेशन है 2πr/v, ये पीरियोडिक टाइम का फॉर्मूला है बी एंड टी के रिलेशन, बराबर है। तो क्या करेंगे 2πr ऐसे रखेंगे और ये जो v है ना v, इसके लिए क्या पुट करेंगे, लेकिन v इधर नीचे है तो कैसे आएगा 1/, अभी बोलो से इस चार में से कुछ भी नहीं है वो, अभी थोड़ा सॉल्व करना बाकी है, ठीक है। अभी इस r को अगर हम लोग उधर ट्रांसफर करेंगे स्क्वायर रूट के अंदर, तो 2π ऐसे रहेगा, जो r है वो स्क्वायर रूट के अंदर जाएगा तो वो स्क्वायर बन जाएगा, r स्क्वायर, बराबर ना, r स्क्वायर का स्क्वायर रूट मतलब r, तो r कैन बी रिटन एज स्क्वायर ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ r स्क्वायर। क्यों मैंने r स्क्वायर को रूट के अंदर डाला, क्योंकि इसके साथ वो कैंसिल होना चाहता है ना, इसके साथ इधर क्या है नीचे उसको मैंने r में लगाया, r जी tan थीटा वैसे का वैसा है। अब ये r कैंसिल, इधर अंदर एक r बचा है ना अभी, तो क्या फॉर्म हो जाएगा वो t = 2π स्क्वायर है, इसमें से एक है, एक बाकी है, तो ऊपर एक r बाकी है, नीचे g tan थीटा बाकी है, लेकिन सब स्क्वायर रूट के अंदर r नीचे क्या बाकी है, अभी कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, यही आंसर होना चाहिए। आंसर चेक करो, समझ में आ रहा है क्या, लिख लो चलो। हो गया, उसके बाद जो है फोर्थ नंबर का वो कोनिकल पेंडुलम वाला पार्ट सिखाना बाकी है अपना, बराबर ना। अभी प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस में फर्स्ट एक्सरसाइज वाला मैं स्टार्ट नहीं कर रहा हूं, मैं सेकंड एक्सरसाइज का जो प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस है पेज नंबर 3 पे, उसमें मैं थर्ड नंबर का ले रहा हूं। जो स्टार किया है ना मैंने, वो हम लोग क्लासरूम में डिस्कस करेंगे। जो हैश रहेगा ना हैश, वो आपको होमवर्क है, समझा। तो बाय डिफॉल्ट होमवर्क में मैं आज ये पेज सिखा रहा हूँ, तो मैं उस हैश के न्यूमेरिकल के बाद वाला न्यूमेरिकल सिखा चुका हूँ। तो बाय डिफॉल्ट आपका ड्यूटी क्या है, आज का होमवर्क ये अपने आप आ जाएगा, न्यूमेरिकल घर पे सॉल्व करने। समझा, मैं बताऊंगा नहीं हैश वाला सॉल्व करो आज, नहीं,
उसके आगे पीछे वाला अगर मैंने सॉल्व होता है आज, तो उस पेज का हैश वाला जो भी कुछ है वो आपको सॉल्व करना बाय डिफॉल्ट। क्लियर है? अगर कुछ नहीं है ना तो एक सेफ के लिए, मतलब एक कलेक्शन के लिए रखा है, टाइम परमिट होगा तो हम लोग वो कवर करेंगे, या फिर होमवर्क के लिए भी आ सकते हैं। लेकिन जो स्टार और हैश है वो कंफर्म है क्लासरूम एंड होमवर्क के लिए। ठीक है, बढ़ेंगे आगे। इसमें से कुछ टेक्स्ट बुक वाले भी रह सकते हैं, इसमें से कुछ टेक्स्ट बुक के बाहर भी रह सकते हैं, लेकिन हम लोग अभी टेक्स्ट बुक एंड टेक्स्ट बुक के बाहर कुछ देखना नहीं है। जो जो इम्पोर्टेंट है वो सब हम लोग न्यूमेरिकल्स कवर करने वाले हैं। थर्ड देखो, ड्यूरिंग अ स्टंट अ साइक्लिस्ट इज अंडरटेकिंग हॉरिजॉन्टल सर्कल इनसाइड अ सिलिंड्रिकल वेल ऑफ रेडियस 6.05 मीटर। इसका मतलब ये कौन सा केस है? वेल ऑफ डेथ का केस है। क्लियर है? समझते हैं सिद्धि? ये कौन सा केस है? वेल ऑफ डेथ का केस है। तो वेल ऑफ डेथ का पहले ही मुझे पता, वेल ऑफ डेथ का वी मिनिमम का फॉर्मूला क्या है? रूट ऑफ लिखा है उधर, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, v मिनिमम और ये वर्ड मैं अवॉइड करना चाहता हूँ, तो v इज ग्रेटर देन इक्वल टू, मिनिमम मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू बोला था मैंने, बराबर है? rg μs। क्या पूछ रहे हो? इफ द फ्रिक्शन कोएफिशिएंट, मतलब μs कितना दिया है, उसको यूनिट नहीं रहेगा, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को यूनिट नहीं रहेगा। व्हाट इज द मिनिमम स्पीड? ये लिखो या ये लिखो, अभी सॉल्व करते वक्त ये लिखना है हमेशा, इक्वल टू 1। न्यूमेरिकल के लिए इक्वल टू 1 मतलब v मिनिमम लिखोगे। व्हाट इज द मिनिमम स्पीड द स्टंट आर्टिस्ट मेंटेन, मतलब v मिनिमम फाइंड करना है। चलो फाइंड करते हैं, बाकी का बाद में देखेंगे। rg अपॉन μs। r बताओ कितना है? r बताओ जल्दी, रेडियस कितना दिया है? 6.05। ओके, और कुछ दिया क्या? g की वैल्यू दी है ना, g कितना दिया है? 10 पकड़ना है। अगर 10 नहीं दिया है तो 9.8 लेना है, लेकिन जब 10 देते हैं तो 10 ही लेना है। ठीक है, तो म्यूएस का वैल्यू दिया है, आर का वैल्यू दिया है, जी का वैल्यू, सबका वैल्यू आ चुका है। तो चलो चालू करते हैं। आर कितना है? 6.05। जी कितना रहेगा बोलो? 10। म्यूएस कितना है? 0.5। ओके, 0.5 का मतलब क्या होता है? 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करना। जब 0.5 लिखते हैं तो उसका मतलब होता है 1/2। तो इधर अगर मैं 1/2 लिखना चाहता हूं तो 2 पर जाएगा, तो अपने आप क्या हो जाएगा? 6.05 इंटू 20, बराबर ना? क्लियर है? तो आगे क्या हो जाएगा देखो जरा, टू से मल्टीप्लाई कर देना, 500 पहले 50 5 to the 10, 0 बाद में आएगा, 5 to the 10 1 कैरी, 200 plus 1 1, 6 to the 12। अभी इधर 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल है, इधर लक्ष्य देना है, इधर 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल है, इधर से मैंने 2 डिजिट पीछे है, लेकिन इधर 0 भी है, 0 तो डेसिमल फिर से 1 डिजिट राइट में, 1 0 मतलब 1 डिजिट राइट में, मतलब क्या आएगा? रूट ऑफ 121.0। समझा ना? क्योंकि इधर क्या था? 20 भी था, इसलिए डेसिमल पहले 2 डिजिट पीछे आया इसकी वजह से, लेकिन 0 इधर होने की वजह से 1 डिजिट फिर से राइट में चला गया। 121 का रूट 11, बराबर है? तो वी मिनिमम क्या आया? 11 मीटर पर सेकेंड। चलो देखो, of radius r, a car can be driven, page number 3, car can be driven on a flat circular road of radius r, small r उधर लिखना है, at a maximum speed v, v लिखो v, small v उधर लिखो, at a maximum speed v with skidding, मतलब वो बाहर जा रहा है। ठीक है, the same car is now driven on another flat circular road। एक कार थी, वो आर रेडियस पे चल रही है सर्कुलर ट्रैक पे, और वो मैक्सिमम स्पीड भी, और उससे वो बाहर जा रही है वो स्पीड से। ठीक है, अभी सेम कार दूसरे सर्कुलर रोड पे आ गई, उसका रेडियस 2r हो गया, मतलब हम लोग ऐसे लिख सकते हैं
फॉर रेडियस r1 वेलोसिटी कितना था, स्पीड कितना था v, बराबर ना। r1 के लिए स्पीड था v, बराबर है। अभी वो क्या हो गया, सेकंड नोड हो गया ना। फॉर रेडियस अभी क्या r2 कितना है 2r है ना, r2 है, लेकिन वो इसका रिलेशन क्या है 2r1, ठीक है। ओके, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन इट्स टायर्स एंड द रोड इज द सेम एज दैट ऑफ द फर्स्ट रोड, मतलब फॉर बोथ रोड कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कितना है, वो सेम बोला है ना। सेम मतलब हम लोग कितना पकड़ेंगे, म्यूएस पकड़ेंगे। म्यूएस1 म्यूएस2 दोनों सेम है, मतलब म्यूएस। समझ में आ रहा है। इमेजिन करो दो रोड है, दोनों भी टर्न वाले हैं, एक का रेडियस छोटा है, एक का रेडियस डबल है पहले से, लेकिन दोनों का जो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है रोड एंड टायर के बीच में दोनों जगह वो क्या है, सेम ही है, मतलब वो कितना है दोनों के लिए म्यूएस। सो फॉर बोथ रोड्स कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यूएस, ठीक है। क्या पूछा है, व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द कार ऑन द सेकंड रोड, v मैक्स फॉर 2, या फिर हम लोग v2 बोलेंगे इसको अगर v1 बोलेंगे तो लिखता हूं मैं फॉर रोड 1, मतलब अच्छे से और समझ में आएगा। फॉर रोड 2 रेडियस इज r1, स्पीड इज v1, रेडियस इज r2 which is equal to 2r। for both roads coefficient of static friction is ms। v2 is question mark। v2 मतलब क्या, v2 मतलब क्या, velocity of the car on the second road, maximum speed on the second road, ठीक है। ओके, it does not skid नहीं होना चाहिए, बराबर ना। तो ऐसे लिखोगे ऑप्टिमम स्पीड फॉर ऑन फर्स्ट रोड कितना था, मैक्सिमम स्पीड r1g, सॉरी बैंकिंग नहीं है ना, फ्लैट है, बैंकिंग नहीं है, वो आएगा यूएसआरजी वाला आएगा, कौन सा आएगा यूएसआरजी वी मैक्स। फॉर रोड 1 वी मैक्स कितना है, यूएस r1g, रेडियस रोड 1 है ना होगा। फॉर रोड 2 ये v है, v रहेगा v1, मैक्सिमम स्पीड v1 है, ठीक है। फॉर रोड 2 क्या आएगा v2 which is equal to what, यूएस सेम रहेगा, अरे समझा। अभी v2 फाइंड करना है तो v2 को ऊपर रखना है, और जो कॉमन टर्म कैंसिल कब होते हैं, जब रेशियो लेते हैं तो ही। जब ऐसे दो चीजें होती है ना और उसमें से एक चीज पूछते हैं ना तो कंपल्सरी क्या लेना है, रेशियो लेना है। रेशियो मतलब 1 डिवाइड बाय अदर, तो इसको डिवाइड करो या इसको डिवाइड करो दूसरे से, इसको ऊपर रखना मतलब इसको इससे डिवाइड करो। तो क्या करेंगे, इक्वेशन 2 डिवाइड बाय व्हाट, इक्वेशन 2 डिवाइड बाय इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 डिवाइड बाय इक्वेशन 1। बोलो मैं क्या आएगा इधर, v2 अपॉन v1 ना लेफ्ट में, बराबर है। इधर क्या है राइट में, v2 के लिए क्या है म्यूएस r2g, एंड क्या है r1g, ठीक है। अब इधर म्यूएस म्यूएस कैंसिल हो जाएंगे, g कैंसिल, बराबर। रूट में क्या बचेगा r2 अपॉन r1, लेकिन r2 का वैल्यू क्या है 2r है, 2r1 है, तो r1 कैंसिल, तो बचा अंदर रूट 2 बचा, उधर v2 अपॉन v1 है ना, तो v2 क्या हो जाएगा रूट 2 ऑफ v1, मतलब पहले के वेलोसिटी को रूट 2 से मल्टीप्लाई करके दूसरा मिलेगा। इधर मैंने v1 लिया, v ले लो, क्योंकि अगर उन्होंने मैंने बोलते समय क्या बोला, एट मैक्सिमम स्पीड v बोला है ना, तो इधर आप क्या करो, फॉर रोड 1 रेडियस r1 स्पीड v बोलो, फॉर रोड 2 रेडियस r2 विच इज 2r1 एंड स्पीड जिसको हम लोग v2 बोलते हैं। चलो v2 इसका मतलब क्या, स्पीड ऑन सेकंड, ठीक है। इधर v1 लिखेंगे, लेकिन उसको उन्होंने v बोला है, किसने, किन्होंने न्यूमेरिकल दिया, उन्होंने v बोला है, बराबर है। इधर r1 को r बोलते हैं, मतलब ये 1 क्यों बोल रहा है रोड 1 के लिए, लेकिन आपके न्यूमेरिकल में फर्स्ट रोड के लिए r एंड v दिया है, r1 v1 नहीं दिया है,
तो मैं R1 बोल रहा हूँ तो उसका मीनिंग इधर आ जाएगा, V1 बोल रहा हूँ इसका मीनिंग V आएगा। तो जब मैं करते समय V2 V1 बोलूंगा चलेगा, ये प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन V1 का वैल्यू कितना है, V ना, उसके बाद में इधर V लिखता हूँ क्योंकि V1 का वैल्यू V है, क्योंकि उन्होंने आंसर देखो √2 V लिया है, तो आपको कंपलसरी V1 की जगह V ही लेना है। तो V1 में अपने समझने के लिए लिख रहा हूँ, लेकिन उसका वैल्यू उन्होंने क्या बताया है, V बताया है। तो जिधर V1 था उधर मैंने V लिखा, बाकी V2 तो मुझे मिला, इधर भी V रहेगा, फिर इधर भी V आएगा जो आपको चाहिए। समझा? अब बोलो से R का कैसे करेंगे, R1 जो है ना, R1 मैंने लिखा है, R1 का वैल्यू खुद R आएगा, बराबर, एंड इधर क्या आएगा, R2 का वैल्यू 2R है, फिर इधर 2R लिखना पड़ेगा ना, 2R1 मतलब R, तो इधर कैंसिल करने को इजी जाएगा। R2 R1 मेरे लिए है, लेकिन R2 का वैल्यू 2R एंड R1 का वैल्यू R, R2 का वैल्यू 2R, R1 का वैल्यू R। क्लियर है? तो आपके समझने के लिए मैंने V1 V2 बोला है, लेकिन उनने जो दिया है V है ना, वो भी आपको इंक्लूड करना है। तो फाइनल आंसर क्या मिला, V2 इज इक्वल टू √2V। ये फॉर्मूला क्यों लिया मैंने, क्योंकि वो फ्लैट रोड है, बराबर है, उसके लिए वही फॉर्मूला है। और ये सब मैक्सिमम स्पीड है, मैथ्स लिखने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? हा, इथे आपण इथे मी अजून किंमत टाकलीच नाही त्याची, R2 R1 ठेवलंय ठीक आहे, ह्या स्टेपला किंमत टाकलं त्याच्या, कळला? क्वेश्चन नंबर 3 मध्ये सेकंड क्वेश्चन नाही करायचा कुठला, तो काय करू नका, तुम्हाला जेव्हा जे मी होमवर्क नाही दिले ते तुम्हाला येत असेल तुम्ही सॉल्व्ह करा। आणि 3 मध्ये सेकंड सर, 3 मध्ये सेकंड अजून आहे ना त्याच्यामध्ये, हाँ एट व्हाट एंगल शुड बी द रोड, हाँ तो अपन घेऊया आपण, ठीक है तो घेऊया। पहले ये लिख लो, वो भी लिख लो, तो बाकी रहेगा ना। आप है ना एक फॉर्मूले के हिसाब से हमेशा मत सोचो न्यूमेरिकल की तरफ, न्यूमेरिकल समझ लो और फिर उसके बारे में स्टडी करो। गिवन फॉर्मूला इक्वेशन सॉल्यूशन में हमेशा हर न्यूमेरिकल बैठेगा ऐसी बात नहीं है।